कनाडा ने जीआईसी के अमाउंट को डबल क्यों किया है? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं? और क्या 2024 में वीजाज लिमिटेड हो रहे हैं? वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड टू गेट ऑल द आंसर्स। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इट्स मी ज़ोविया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग न्यूज फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। IRCC ने न्यू अपडेट्स किए हैं। कुछ पॉलिसीज को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, कुछ पॉलिसीज को उन्होंने खत्म किया है, कुछ न्यू पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। December 7th, there is an interview happened regarding a new changes for all the international students in Canada for 2024 intake. Watch this clip. We're prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week. 80% of international students or more work more than 20 hours a week. We will extend. आप लोगों ने क्लिप देख ही लिया होगा। नाउ यू हैव एन आइडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग न्यूज दैट हैपनिंग इन कनाडा फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप 2024 के इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर क्यूरियस टू नो, आपके लिए ये बहुत जरूरी, जो ये सारे न्यू पॉलिसीज हैं, इनका इल्म आपको होना चाहिए। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, वी टॉक अबाउट द न्यू GIC अपडेट। तो जैसे कि पहले GIC की अमाउंट 10,000 थी फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। GIC इज अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये वो सर्टिफिकेट है जब आप एडमिशन लेते हैं कनाडा में, आप ये सारी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं कैनेडियन बैंक में, जो कि आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो आपका स्टडी ड्यूरेशन है, उसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे वो आपको पे करते हैं टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू हेल्प यू टू मैनेज डे टू डे लिविंग। ये एक्चुअली ऐसा समझ लें कि आप इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हैं कैनेडियन बैंक को, और वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा थोड़ा पे करें ताकि आप रेंट पे कर सकें, आप अपनी डे टू डे ग्रॉसरीज एंड अपनी लाइफस्टाइल मैनेज कर सकें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो फुल टाइम काम करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं और फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, इट्स रियली हार्ड टू मैनेज टू डे लिविंग। सो वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं इस पे में, एंड दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकें एंड टू ओवरऑल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। लेकिन there is a new update happen, as you can see in the interview happened in December 7th 2023 में IRCC ने GIC की अमाउंट को मॉडिफाई करके डबल कर दिया। अर्लियर इट वाज $10,000 जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 20 लाख थे और अराउंड 20 लाख, और इंडियन रुपीस में 5 to 6 लाख थे। But now they increased into a double amount to $20,000, which is a quite huge amount. So Pakistani rupees में around 40 lakh हैं. It can be plus or minus depend on the rate exchange of the economy of the country. Again, it is a good news और a bad news. हर मिरर की दो साइड्स होती हैं, उसकी पॉजिटिव साइड भी है और उसकी नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि कोविड के बाद न कि सिर्फ कनाडा में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी से आप अवेयर ही होंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, डेली एक्सपेंसेस आर हाई, सो उसको 10,000 में मैनेज करना, दे डिड असेसमेंट जो कि काफ़ी मुश्किल है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ऑल्सो दे विल डू दिस असेसमेंट एवरी ईयर, सो ये अमाउंट सेम नहीं रहेगी। दे आर गोइंग टू असेस द GIC एवरी ईयर टू मेक श्योर दैट इज बेनिफिट फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। या तो वो थोड़ी ज़्यादा होगी या कम होगी, इट डिपेंड ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड ऑल्सो they will do all the assessments on their end. The negative side of this increase is definitely it is going to be very expensive for the parents or for the individual who are coming to Canada. आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी, देन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एक एक्स्ट्रा मनी डबल अमाउंट सेव करना। ऑलरेडी वो अगर 20 लाख, अगर पाकिस्तान में वो 20 लाख सेव करें, नाउ दे हैव टू सेव 40 लाख। On top of that, you have to pay for 1 year fee of your course. आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करें, आपको 1 साल की फी पे करनी है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो उन सा भी कोर्स चूज करें, आपको उसकी 1 साल की फी पे करनी है along with GIC. So कनाडा ने GIC को डबल कर दिया in order to improve the quality of life. एंड अगर आपको इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने वैलिड करनी हो इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो चेक ऑन द कैनेडियन ऑथेंटिक वेबसाइट, आपको यहाँ मेंशन है। Are the international students work full time or not? भी पॉलिसी थी जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं अप टू 30 आवर्स, और लिमिटेड था कि वो सिर्फ 20 आवर्स ही जॉब कर सकते थे। एंड नाउ इस पॉलिसी को एक्सटेंड करें अप टू अप्रैल 2024। तो अगर आप कनाडा में हैं या अभी आप जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं, अगर आप चाहें और अगर आपसे मैनेज हो, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। टेक्निकली अगर देखा जाए, अप्रैल मई के बाद समर ब्रेक शुरू हो जाती है, एंड देन अंटिल एंड ऑफ अगस्त आप उस पूरे टाइम तक फुल टाइम जॉब कर सकते हैं।
बिकॉज समर ब्रेक में यूजली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फुल टाइम जॉब करना उन्हें अलाउ होता है. सो इस वजह से देयर इज अ गुड न्यूज़ कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, बट अंटिल अप्रैल 2024 एंड देन द समर ब्रेक इज कमिंग राइट आफ्टर दैट. कनाडा में एडमिशन लेने के बाद भी क्या आप बैक होम में स्टडी कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो कनाडा ने सितंबर 2024 तक इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है. अगर आपने कनाडा में एडमिशन लिया है लेकिन आप बैक होम में ही हैं और जो आपका कोर्स है वो ऑनलाइन बेस्ड है, तो आप 50% आप अपना ऑनलाइन कोर्स बैक होम में ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं. बट देयर इज अ लिमिट कि 50% जो रिमेनिंग कोर्स है वो आपको कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट होके कंप्लीट करना है. इट्स अ रियली गुड थिंग दैट उन्होंने सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, ट्रैवल एक्सपेंस, यू कैन स्टे विद योर फैमिली. आप मेक श्योर करें कि लेट्स से अगर आपका 2 years की डिग्री है जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, सो 2 सेमेस्टर्स अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में, आप वहाँ अपने घर में, अपने होम टाउन में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो ऑनलाइन बेस्ड है. लेकिन आप कनाडा में फ़ी पे करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप रेंटिंग एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आप इन सारी चीज़ों से बच रहे हैं एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली. बट जो 2 सेमेस्टर्स हैं, जो सेकेंड ईयर है, वो आपको कनाडा में ही आके कंप्लीट करना है. मींस डजंट मैटर अगर वो ऑनलाइन है, आपको सिर्फ वो कनाडा में आके ही कंप्लीट करना है. उससे क्या होगा, आपने सिर्फ 8 months बेसिकली देखा जाए कनाडा में आके स्टडी किया, आपने 8 months के सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं, बट यू आर गेटिंग वर्क परमिट फॉर 3 years. सो बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ 8 months कनाडा में आके स्टडी किया जो कि 2 साल की डिग्री है, लेकिन आपको जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो बेस्ड ऑन योर 2 year डिग्री आपको 3 year का वर्क परमिट दिया जाएगा. ये पॉलिसी उन्होंने सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दी है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कनाडा वीजाज लिमिटेड कर रहा है 2024? देयर इज अ यस बट ऑल्सो देयर इज अ नो. जो कि कनाडा के रेजिडेंट हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो सिटीजन हैं, वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, नाउ कनाडा आई एम ग्लैड एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देयर ओन रेजिडेंट, और वो चाहते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए. वो लिमिटेड वीजाज कर रहे हैं, बट सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं जो कि फ्रॉड कॉलेजेस हैं, जो कि फेक हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं हैं. बट जो कॉलेजेस लेजिट हैं, फॉर एग्जांपल सास पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन रेजाइना क्योंकि मैं रेजाइना में रहती हूँ, सस्कैचुअन में. तो जो लेजिट कॉलेजेस हैं, जो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग एंड यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स इन अ राइट वे, डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा. इट्स जस्ट फॉर दोज कॉलेजेस के जो फ्रॉड हैं और ये उसके लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें, मेक श्योर ताकि किसी भी स्टूडेंट का करियर ख़राब ना हो, एंड एट द सेम टाइम वो स्टूडेंट्स को लेके टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ के और स्ट्रगल करें. सो इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स एक्चुअली. So these are all the important updates that IRCC have made recently, and it is applicable for all the students who are coming for 2024 intake. अगर आप 2024 में आना चाह रहे हैं, so make sure you have double the amount of GIC. Make sure you know कि आप as a full time student काम कर सकते हैं until April 2024. और अगर आपका कोर्स ऑनलाइन बेस्ड है, then you don't have to come to Canada. You can complete your 2 semesters in back home if it's 2 year based. और अगर आपके जो बाकी 2 semester हैं वो आप आके कनाडा में कंप्लीट कर लें. So I hope this information really help you out if you're planning to come to Canada. आप इससे ये भी असेसमेंट कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और is it worth coming to Canada or not. I hope this video will help you out. We'll see you in my next video. Thank you for watching.